बच्चों आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 11.4 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का प्रश्न संख्या 4। देखो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या करें? चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है? जैसे कि हम जानते हैं कि चंद्रमा क्या है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, तो चंद्रमा जो है वो पृथ्वी से क्या है, छोटा है। ठीक है, और दोनों कैसे हैं हमारे, गोलाकार हैं। माना ये मेरी पृथ्वी है और ये मेरा चंद्रमा है। ठीक है, तो इनका क्या होगा, एक केंद्र होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, केंद्र और परिधि को मिलाने वाली जो लाइन होती है, ठीक है, ये वाली लाइन क्या कहलाती है, व्यास। इसको हम व्यास बोलते हैं। और यहाँ ये चंद्रमा है, ये माना पृथ्वी है और ये क्या है, मेरा चंद्रमा है। तो ये जो व्यास है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, वो डैश है माना। तो ये जो दूरी है वो क्या है, इस दूरी की 1/4 है। ये कह रहा हो, प्रश्न को समझ लो। सबसे पहले ये जो दूरी है वो क्या है, इस दूरी की 1/4 है। यदि ये 1 है तो ये 1/4 है। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? तो माना, देखो कैसे हल करेंगे हम इसको। माना पृथ्वी का व्यास, पृथ्वी का व्यास बराबर, अब जो त्रिज्या होती है बच्चों, त्रिज्या को हम किससे दिखाते हैं, आर से दिखाते हैं। तो इसका व्यास कितना होगा फिर? यदि त्रिज्या आर है तो व्यास कितना होगा, कितना होगा? ये दूरी आर है तो ये दूरी भी कितनी होगी, आर ही होगी। तो कुल दूरी कितनी होगी यहां से यहां तक, 2r होगी। आर धन आर, आर धन आर कितना हुआ, 2r हुआ। कोई बच्चा r² बोल रहा है, तो r में r जोड़ के क्या आएगा, 2r आएगा। तो माना पृथ्वी का व्यास 2r है। यह बात आ गई समझ में? ऐसे करना है सवाल को। तो इसलिए पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या बराबर कितनी हो जाएगी, r हो जाएगी। समझ में आ गई नहीं आई बात? अब चंद्रमा का व्यास, चंद्रमा का व्यास कितना है, पृथ्वी के व्यास का 1/4। 1/4 माने 1/4। 1/4 किसको बोलते हैं, 1/4 गुणा पृथ्वी का व्यास, पृथ्वी के व्यास का 1/4। तो पृथ्वी का व्यास कितना है, 2r है, गुणा 2r। ये बात आ गई समझ में सबके? ये बात सबके समझ में आ गई? अब क्या करेंगे, 2 से 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। तो चंद्रमा का व्यास कितना आ गया, r/2, r/2। समझ लो। इसलिए चंद्रमा की त्रिज्या, चंद्रमा की त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा, त्रिज्या क्या होती है, व्यास का आधा। ठीक है, यानी कि व्यास में किसका व्यास कितना है, r/2। आधा करने के लिए क्या करते हैं, 2 से भाग दे देते हैं, भागा 2। समझ में आ रही बात? आधा करने के लिए क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे। तो 2 को क्या लिखेंगे फिर, 2/1। तो ये कितना हो जाएगा, r/2। भाग को किस में बदल देते हैं, गुणा में, और पीछे वाली भिन्न को क्या कर देते हैं, पलट देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, r/2 दूनी 4, r/4 इकाई। समझ में आ गई नहीं आई बात?
तो ये चंद्रमा की त्रिज्या हो जाएगी बच्चों। यदि ये r है तो ये त्रिज्या कितनी होगी चंद्रमा की? r/4 होगी। ये बात आ गई समझ में। अब क्या बोल रहा है, चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है? ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे? चंद्रमा का आयतन निकालेंगे। ठीक है, यानी कि पहले हम पृथ्वी का आयतन निकाल लेते हैं। तो पृथ्वी का आयतन कितना हो जाएगा? पृथ्वी का आयतन माना है, किसको क्या बोल दूं मैं? V1 बोल दूं। आयतन माने वॉल्यूम। वॉल्यूम का जो पहला लेटर होता है वो V होता है। तो आयतन को हम कौन से अल्फाबेट से दिखाते हैं? V से। माना चंद्रमा पृथ्वी का आयतन क्या है? V1 है। ठीक है, तो V1 बराबर क्या होता है? आयतन निकालने का सूत्र क्या होता है? 4/3। गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब, पाई r की घात 3। तो इसकी त्रिज्या ही r है, तो इसका जो आयतन होगा वो 4/3 पाई r क्यूब होगा। ठीक है, अब चंद्रमा का आयतन कितना होगा? चंद्रमा का आयतन, ये इसको क्या मान लूं? माना मैं V2 मान लूं। तो ये कितना हो जाएगा? 4/3 पाई, इसकी त्रिज्या कितनी है? r/4 है। देखो r की जगह पर r/4 आ जाएगा, क्योंकि चंद्रमा की त्रिज्या r/4 है की घात, r/4 की घात 3। तो ये कितना आ जाएगा? देखिए बराबर 4/3 पाई, r की घात 3 करेंगे तो कितना आएगा? r की घात 3 ही आएगा। ठीक है, बट्टे 4 की घात 3 कितना हुआ? 4 की घात 3 जल्दी बताओ। 64। ये बात आ गई सबके समझ में। अब ये क्या चीज था? ये क्या चीज है बच्चों? ये पृथ्वी का आयतन है। देख लो 4/3 पाई r क्यूब किसका आयतन है? पृथ्वी का। तो इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ? V1 लिख सकता हूँ। इसकी जगह पर क्या लिख सकता हूँ? V1। ठीक है, तो ये क्या आ गया? यहां से मेरा रिलेशन क्या आ गया फिर? V2 बराबर ये तो मेरा V1 हो गया, और ये नीचे बट्टे क्या हो गया? 64। तो V1 बट्टे 64। आगे बात समझ में। तो यदि मैं इसको V2 बट्टे V1 करूं तो क्या आएगा मेरा? इसको मैं इधर लाऊं माना। ठीक है, या क्या करो? V1 बराबर, तो पृथ्वी का आयतन, चंद्रमा का आयतन पृथ्वी का आयतन का कौन सी भिन्न है बोल रहा है। तो कौन सी भिन्न है? कौन सी भिन्न है? चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन का। चंद्रमा का आयतन बराबर पृथ्वी का आयतन बट्टे 64। समझ में आ रही बात? या मैं इसको लिख सकता हूं V2 बट्टे V1 बराबर 1/64। या मैं ये भी कह सकता हूं कि जो पृथ्वी का आयतन होगा बच्चों, वो चंद्रमा के आयतन का कितना गुना होगा? 64 गुना होगा। समझ रहे हो बात? 64 गुना ज्यादा होगा पृथ्वी का आयतन। किसके आयतन से? चंद्रमा के आयतन से। यह बात आपके समझ में आ गई। यहां पर आप लिख सकते हैं ये V2 क्या है मेरा? चंद्रमा का आयतन। तो हम लास्ट में ये लिख सकते हैं कि चंद्रमा का आयतन, यहां पर लिख रहा हूं, चंद्रमा का आयतन बट्टे पृथ्वी का आयतन, पृथ्वी का आयतन बराबर 1/64। ठीक है, ये तो भिन्न हुई। कौन सी भिन्न है पूछ रहा है ना? तो भिन्न क्या हुई? 1/64। या आप लिख सकते हैं चंद्रमा का आयतन किसके बराबर होगा? 64 गुणा चंद्रमा का आयतन बराबर पृथ्वी का आयतन।
यानी कि पृथ्वी का आयतन क्या है, चंद्रमा के आयतन का 64 गुना है, 64 गुना पृथ्वी का आयतन, सॉरी चंद्रमा का आयतन। मैं क्या कह रहा हूं, इसको एक तरीके से और भी कर सकते हैं आप, ठीक है, कैसे, क्योंकि ये V1 है, ये V2 है, मुझे क्या निकालना है, चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है पूछ रहा है, तो यानी कि चंद्रमा का आयतन मेरे को ऊपर रखना है, ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हैं इसको, V2 बट्टे V1, समझ रहे हो। तो V2 की वैल्यू कितनी आई है मेरी, देखिए जरा, 4/3 पाई r की घात 3 बट्टे 64, ठीक है, भागा, ठीक है, ये बराबर हमेशा यहाँ पर आना चाहिए। V1 कितना है, V1 यह है मेरा 4/3 पाई r की घात 3, समझ रहे हो। तो 4/3 से 4/3 कट गया, ऊपर भी है, अंश में भी है, हर में भी है, पाई से पाई कट गया, r की घात 3 से कट गया, तो बचा क्या मेरा, V2 बट्टे V1 बराबर क्या बचा, देखो नीचे तो एक रह गया ना सब, तो यहाँ क्या बचा, एक, ये सब एक है, ये 64, 1/64, देखो ये 64 ऊपर नहीं है, एक के नीचे है, समझ रहे हो, तो 1/64, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं आप। मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे आपको आसान लगे, चाहो तो यहीं पर V1 रख दो, क्योंकि ये V1 है ना, ये 4/3 पाई r³ है, ये V1 का मान है, या फिर ऐसे बट्टे करके करो, तो जैसे आपको उचित लगता है वैसे कर सकते हैं आप।